तो आज हम लोग आपका ग्रामर का लेसन नंबर 1 भाषा पढ़ने वाले हैं। भाषा मतलब लैंग्वेज है ना। हम सबकी कोई ना कोई मतलब हम बोलते हैं तो हमें बोलने के लिए कोई ना कोई भाषा की तो ज़रूर पड़ती ही है ना। जैसे हम किसी से हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में बात करते हैं तो वो भी कोई ना कोई लैंग्वेज ही है। तो हमें किसी से बात करने के लिए लैंग्वेज की तो ज़रूर पड़ती ही है। अगर हम किसी भाषा में या किसी से बात ना करें, इशारों में बात करें, तो वो किसी को ईजिली समझ नहीं आता। तो ये लेसन भी उसी पे है, भाषा पे, कि भाषा का क्या महत्व है, तो हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। तो पिक्चर में एक बॉय कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठा हुआ है, एक छोटा बच्चा होमवर्क कर रहा है, फिर उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मी अपनी बेटी से कुछ बात कर रही है। तो हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, रिया मैं तुम्हारे और अमन के लिए जूस बना रही हूँ। मम्मी क्या बना रही हो? तो मतलब पहले ये बच्ची पूछती है कि मम्मी क्या बना रही हो, तो उसकी मम्मी क्या आंसर देती है, रिया मैं तुम्हारे और अमन के लिए जूस बना रही हूँ। फिर देखो नीचे, आपने देखा रिया बोलकर मम्मी से कुछ पूछ रही है और मम्मी बात सुनकर उसे कुछ बता रही है। अमन और उसके पिताजी लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये सब अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, है ना। सब लोग कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं, बोलकर या लिखकर, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं, अपनी भाषा को प्रकट करके। मतलब हम किसी को लिखकर या बोलकर कुछ भी बोलें तो वहाँ पे भी हम यूज़ तो क्या करेंगे, भाषा ही करेंगे। तो वो क्या होता है, हमारे विचारों को भाषा के माध्यम से हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो देखो, आपने देखा रिया बोलकर मम्मी से कुछ पूछ रही है और मम्मी उसे कुछ सुनकर बता रही है। तो यहाँ पे रिया ने अपनी मम्मी से कुछ पूछा और उसकी मम्मी ने उसे सुनकर जवाब दिया। तो ये दोनों के बीच में भी भाषा का प्रयोग हुआ ना। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जो दादाजी हैं वो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो समाचार में भी भाषा का ही प्रयोग हुआ। तो वो भी पढ़कर क्या कर रहे हैं, भाषा का ही वो ले रहे हैं ना। तो हम लिखकर, पढ़कर, सुनकर जो भी हमें सुनने को मिले वो क्या कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ये सब अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने विचारों से, मतलब कोई सुनकर, कोई बोलकर, कोई लिखकर, अपने अपने विचारों से भाषा को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। तो अगर भाषा ही ना होती तो हम अपने भाव किसी के सामने कैसे, किसी को हमारा एक्सप्रेशन क्या, हम लोग क्या फील कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो किसी भी इंसान को हम कैसे बता सकते अगर भाषा ही ना होती। तो ये सब भाषा है तो ही पॉसिबल है। तो क्या है इसका मतलब, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव, मतलब हमारी फीलिंग्स क्या है, फिर हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, वो लिख कर, बोल कर या किसी को बताकर हम लोग वो हम अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। उसी को भाषा कहा जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने दो रूप होते हैं, दो, एक मौखिक और एक लिखित। तो मतलब हम किसी को बोलकर या किसी से हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वो तो क्या हुआ, मौखिक। और किसी को हम लिखकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं, किसी को हम लेटर लिख रहे हैं या लिखकर कुछ मैसेज भेज रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिखित। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप है। तो क्या हुआ, हम बोलकर या किसी को सुनकर हम भाषा का जो हमारे बात बीच में वो कम्युनिकेशन होता है, हम इसे क्या कहते हैं, मौखिक। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आप इसे सुनोगे, तो ये हमारे बीच में क्या हुआ, मौखिक हुआ ना। मैंने बोला और आपने सुना। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर दूसरों की बात है समझते हैं, तो वह भाषा लिखित होती है। मतलब हम कुछ लिखकर किसी को भेजते हैं या कोई लिखकर हमें कुछ भेजता है, तो वो क्या हुआ, लिखित हुआ। भाषा का मौखिक रूप बच्चा अपने परिवार से ही सीख लेता है और लिखित रूप सीखने के लिए उसे विशेष प्रयास करना पड़ता है। तो मतलब जैसे आप लोग, जैसे ही आप छोटे होते हो तो आपके घर में
लोग जिस लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं तो वो सुनकर आपको भी क्या होता है, वो भाषा आने लग जाती है और इस तरह से आप वो भाषा का मौखिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और लिखित आप स्कूल में जाकर या अपने पेरेंट्स से सीखकर उसको प्रयास करना पड़ता है, आपको डायरेक्ट नहीं आ जाती। जैसे आपको आपके टीचर्स हैं वो सिखाएंगे कि इस तरह से ये लैंग्वेज लिखनी है, तो उसके बाद आपको आएगी। लेकिन मौखिक तो आप अपने घर में ही, आपके घर में पेरेंट्स को या आपके फैमिली मेम्बर्स को सुनकर ही आपको मौखिक लैंग्वेज तो आपकी आ जाएगी। संसार में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारत में अनेक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती और बंगाल में बंगला बोली जाती है। तो मतलब जैसे भाषा का इतना महत्व है कि हमें हमारी अपनी बात को एक्सप्रेस करना है सामने वाले को, तो भाषा की तो ज़रूर पड़ती ही है। तो इस तरह से ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा का इस्तेमाल होता है। तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती और बंगला में बंगाली। भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो आप सबको पता ही होगा कि हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज मतलब राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हम हिंदी दिवस कौन से दिन मनाते हैं? 14 सितंबर को, मतलब 14 सितंबर को। ये दो चीज़ें आपको खास याद रखनी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और वो 14 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अपने चिन्ह हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो मतलब हर लैंग्वेज को लिखने के लिए उसकी अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिससे क्या कहा जाता है? लिपि। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी कौन सी? देवनागरी में, अंग्रेजी रोमन में और फारसी उर्दू लैंग्वेज है वो फारसी में लिखी जाती है। तो ये लेसन हम लोग जूम मीटिंग में भी पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।